ग्लोबल मार्केट का सेल ऑफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इवन अभी की हम बात करते हैं, यूएस मार्केट जो लेटेस्ट रहा है पिछले दिन वाला, वहां पे सारे जो इंडाइसेस हैं, नैस्डैक, एस&पी, डाउ जोन्स, सब 1% से ज्यादा गिरे हैं। नैस्डैक तो 2% तक गिरा है। यूरोपियन की मार्केट्स की बात करते हैं तो वहां भी जो मेन मार्केट है, जर्मनी वगैरह, फ्रांस वगैरह, वो गिरे हैं। जर्मनी वगैरह तो मोर देन 1% गिरा है। तो यूरोप के अंदर भी काफी फॉल हो रहा है, यूएस के अंदर भी काफी फॉल हो रहा है। इसके अलावा हमारा एशियन मार्केट्स की बात करते हैं तो अभी मार्केट शुरू नहीं हुआ है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमारा गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास गिरा पड़ा है। इसके अलावा जापान 2% से ज्यादा गिरा पड़ा है। साउथ कोरिया भी 2% से ज्यादा गिरा हुआ है। हैंगसेंग, ताइवान सेट कंपोजिट, ये सब 0.5% से ज्यादा गिरे हुए हैं। इसके अलावा चाइना, जकार्ता और जो सिंगापुर है वो फ्लैट है, गिरा हुआ नहीं है लेकिन फ्लैट है। हो सकता है आगे चल के पॉजिटिव कैरी करे या हो सकता है निगेटिव में भी आ जाए। तो जो ग्लोबल सेंटीमेंट है वो आज का भी उतना अच्छा नहीं है। अचानक पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल सेंटीमेंट इतना खराब हो गया है। क्यों हो गया है? मैंने बार बार बताया है। एआई बबल को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, टेक सेल ऑफ हो रहा है। क्योंकि ये जैसे इंडिया के अंदर क्या हुआ था पैंडेमिक के टाइम पे, जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो कंपनीज ने बहुत ज्यादा हायरिंग कर ली। जो ऑनलाइन वर्क है वो भी बढ़ गया था बहुत ज्यादा, तो कंपनीज ने बहुत ज्यादा हायरिंग कर ली थी। उसके 2 साल बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो देखा हमने कई सारी एजुकेशन वाली कंपनी बंद हो गई, कुछ सेल हो गई, कुछ बैंकरप्ट हो गई। और जो आईटी कंपनी के अंदर भी बहुत सारा ले ऑफ वगैरह हुआ। तो ग्लोबल लेवल पे, या मैं बोलूं अमेरिका के अंदर, वो चीज अभी हो रही है। वहां पे भी हायरिंग बहुत ज्यादा हुई और एआई को लेकर बहुत ज्यादा हायरिंग हुई थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था। अब जब रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के तो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। यहां तक कि अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन जो रिजल्ट आया और जो कमेंट्री आई मैनेजमेंट की रिजल्ट को लेकर, और वहां पे जो वैल्यूएशन उस कंपनी का है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि नहीं भाई, अच्छा रिजल्ट है, मतलब प्रॉफिट में है, कमेंट्री भी अच्छा रहा है, लेकिन जो वैल्यूएशन है आपका उसके मुताबिक आप काम नहीं कर पा रहे। और इस कारण से टेक स्टॉक्स को लेके, एआई स्टॉक्स को लेके जो चिंता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे यहां पे अगर एक बात करते हैं, द इमीडिएट ट्रिगर केम फ्रॉम द अक्टूबर ले ऑफ डेटा। The latest report from Challenger Gray and Christmas showed the last month was the worst October for job cuts since 2003। 1.5 लाख से ज्यादा ले अनाउंस्ड हुए हैं और ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है एक ही साल के अंदर। पिछले साल अक्टूबर में 55,000 ले ऑफ हुआ था, इस साल 1.5 लाख ले ऑफ हुआ है। अभी एक चीज और क्या है कि ये इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये अमेरिका स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। और अमेरिका के प्रॉब्लम के कारण पहले भी हमने देखा है कि अमेरिका में प्रॉब्लम हुई है तो पूरी दुनिया के मार्केट्स को झेलना पड़ा है। अभी मेजर इशू जो आ रहा है वो यूएस से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। और उस मेजर इशू के कारण दुनिया के सारे बाजार यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। क्योंकि मेजॉरिटी में जो कंपनीज एआई की है या फिर जो प्रॉब्लम टैरिफ रिलेटेड हो रही है, अभी सबके बारे में बताऊंगा आपको, वो अमेरिका के अंदर हो रही है। हाँ, काफी कंपनीज एआई वाली टेक कंपनीज यूरोप के अंदर में भी है, जापान वगैरह के अंदर में भी है, साउथ कोरिया में भी है, इसी कारण इधर भी ज्यादा गिरावट हो रही है। लेकिन जैसे इंडिया की बात करते हैं, या अब आप मान लो नॉर्मल सा भाई, थाईलैंड हो गया, ताइवान के अंदर है कंपनी, थाईलैंड के अंदर नहीं है। उसके अलावा चाइना के अंदर भी कुछ कंपनीज हैं एआई वाली, ठीक ठाक अच्छी खासी। तो इसके कारण मिला जुला इफेक्ट हमें सब जगह पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने बताया कि 1.5 लाख पिछले साल इसी महीने अक्टूबर के महीने में 50,000 के अप्रॉक्स जॉब कट्स हुए थे, अभी 1.5 लाख चले गए हैं। इसके अलावा across the first 10 months of 2025 companies have slashed almost 2 lakh positions, a staggering 44% increase compared to the total number cuts in 2024। तो 2024 में जितनी जॉब्स गई थी, अभी 2 महीने, नवंबर पूरा बचा है, दिसंबर पूरा बचा है, और 2025 के 10 महीने में ही उससे 44% ज्यादा जॉब लॉस हो चुकी है। Tech companies led the layoffs, a sign that AI-driven reshaping of corporate structure is already causing collateral damage across the white collar।
मतलब ज्यादातर जो ये ले ऑफ हो रही है, जॉब जा रही है, वो टेक कंपनीज के अंदर जा रही है। तो एआई को लेकर जो हाइप हुआ था और जो बहुत सारे जॉब्स आए थे, वो जॉब सब जा रहे हैं और जिस कारण इतना ज्यादा ले ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। Those layoffs hit at a time when economic signals remain confusing. ADP research reported an increase of 42,000 private payrolls in October, technically ending a streak of job losses seen in August September. यहाँ पे सिंपल सा कहा जा रहा है कि जॉब लॉस जो है, जॉब लॉस का जो डेटा आ रहा है उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और जॉब लॉस होने से डिमांड भी कमजोर होता है इकोनॉमी के अंदर में। तो एक तो ये साइन दे रहा है कि जो एआई को लेकर या टेक कंपनीज ज्यादा बेच रही, मतलब टेक कंपनी ज्यादा लोगों को निकाल रही, तो मतलब जितना काम उन्होंने सोचा था उतना काम उनके पास नहीं आ रहा है। दूसरा, अगर पैसे ही नहीं रहेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड कहां से आएगी। तो ये दो परेशानी एक सिर्फ जॉब लॉस डेटा से हमें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, द फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन नाउ स्ट्रेचिंग इनटू इट्स 30। अब भाई लगभग 40 दिनों से गवर्नमेंट शटडाउन भी है वहां पे, तो उसके कारण भी अलग अलग किस्म की परेशानी हो रही है। और फेडरल गवर्नमेंट जो शटडाउन है, इसके कारण क्या हो रहा है कि डेटा भी एक्चुअल में, जैसे फेड चेयरमैन की स्पीच में भी ये बात कही गई थी जिसके कारण सेंटिमेंट खराब बना था कि जो गवर्नमेंट शटडाउन है इसके कारण प्रॉपर एक्चुअल डेटा भी नहीं आ पा रहा है निकल के सामने, और डेटा सामने निकल के नहीं आने से फ्यूचर की जो पॉलिसीज है इस पे अफेक्ट हो रहा है कि आज से 3 महीने बाद जो कुछ करना है डेटा निकल के आएगा, तभी तो समझेंगे कि उसको किस हद तक करना है, क्या करना है, कहाँ करना है। 6 महीने बाद कुछ काम करना है तो कैसे करना है, कोई डेटा ही नहीं है पास में, तो क्या कैसे होगा वो समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये परेशानी हो रही है। तो सब कुछ धुंधला धुंधला सा यूएस इकोनॉमी के लिए अभी वहां पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मार्केट वेयर आल्सो हिट बाय शार्प रिएक्शन इन बिग टेक कंपनीज, जैसे क्वालकॉम पोस्टेड स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अर्निंग्स एंड अपबीट गाइडेंस बट द स्टॉक प्लंज्ड ओवर 4%। क्वालकॉम का रिजल्ट काफी अच्छा आया था, गाइडेंस भी, मतलब कमेंट्री भी अच्छी हुई थी, लेकिन 4% से ज्यादा गिर गया स्टॉक। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि जो आप रिजल्ट दिखा रहे हैं, जो आप बातें कह रहे हैं, आपका वैल्यूएशन उससे कई ज्यादा है, आपका वैल्यूएशन मैच नहीं कर रहा है उसके साथ, इस कारण वो गिर गया। इसके अलावा यहाँ पे एनवीडिया भी 2% से ज्यादा गिर गया है, AMD 6% से ज्यादा गिर गया है। ये सारी एआई कंपनीज हैं, एआई में बहुत ज्यादा इनका योगदान है, फिर भी पिट रहे हैं स्टॉक्स। डुओलिंगो 25% प्लंज कर गया, 25% गिर गया। AI फोकस्ड पिच टू इन्वेस्टर्स फेल्ड टू इंस्पायर, इन्होंने पिच की थी लेकिन इन्वेस्टर्स को मजा नहीं आया भाई, इन्वेस्टर्स नहीं कॉन्फिडेंस दिखाया, इन्वेस्टर्स ने इनके अंदर गिरा 25% स्टॉक। तो अच्छी खासी गिरावट इन कारण से हो रही है। इसके अलावा पॉलिसी एंड ट्रेड डेवलपमेंट्स एडेड टू द डेज टर्बुलेंस। सुप्रीम कोर्ट, सेवरल सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस expressed skepticism over the legality of President Trump's sweeping trade tariffs. ट्रेड टैरिफ को लेकर आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग चल रही है, तो उसको लेकर भी इन्वेस्टर कंफ्यूज हैं कि अमेरिका के अंदर क्या किया जाए। अब क्या चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ रूलिंग आती है तो काफी सारा ट्रेड चार्जेस जो इन्होंने लेके रखा है वो इनको लौटाना पड़ सकता है। पहली चीज तो ये हो सकती है। दूसरा चीज ये हो सकता है कि ट्रंप फिर दूसरा तीसरा रास्ता ढूंढने लगेंगे परेशान करने का। तो इससे अगेन क्या होगा, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दे दिया रूलिंग तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा, लेकिन पॉलिसी अनसर्टेनिटी रहेगी कि फिर अब ट्रंप क्या करेंगे। तो ये जब तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ये परेशानी तब तक की है, जब तक ट्रंप है तब तक कितना भी कुछ भी हो जाए एक पॉलिसी की अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी जिसके कारण इन्वेस्टर्स परेशान रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिनके कारण यूएस इकोनॉमी परेशान हो रही है और पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। और इसमें से मेन अगर रीजन अभी की जो परेशानी की है वो है एआई, जॉब लॉस एंड ट्रंप। ये 3 कारण यूएस को परेशान करके रखे हुए हैं और यूएस ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है।